जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सीएम भूपेश बघेल बाजार में जमकर की खरीदारी, स्थानीय दुकानदारों से खरीदे मिट्टी के दिया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाइयां और पटाखे भी लिए। धनतेरस की शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खरीदारी करने राजधानी के सबसे पुराने बाजार में पहुंच गए। गोल बाजार पहुंचकर उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति, ग्वालिन की मूर्ति खरीदी। वहां के गुजराती मिष्ठान भंडार से मिठाइयां खरीदी। इसके बाद वे लाखे नगर स्थित हिंद स्पोर्टिंग मैदान पहुंचे, जहां पटाखे खरीदे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर और दूसरे नेताओं के साथ बाजार करने पहुंचे थे। गोल बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने लौंग इलायची से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने मिट्टी के बर्तनों, प्रतिमाओं आदि की खरीदारी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिवाली पूजन की सामग्री भी खरीदी है। गुजराती मिष्ठान भंडार से दिवाली की मिठाई, ऑरेंज बर्फी, मिल्क केक और फल्ली दाने की चक्की भी खरीदी। वहां से निकलकर मुख्यमंत्री हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड के फटाखा बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने लगभग 1000 रुपए के फटाखा खरीदे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से छत्तीसगढ़िया उत्पाद खरीदने की अपील की और मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी के दिए हमारे कुम्हार बंधुओं द्वारा बड़ी ही लगन और मेहनत से तैयार किए जाते हैं। वे इस आशा के साथ इसे तैयार करते हैं कि दीपावली के अवसर पर लोग उनके दिए खरीदेंगे और दिवाली भी जलाएंगे। मिट्टी का दिया खरीदने से कुम्हार बंधुओं की मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिलेगा और हम सब उसके सहयोग से उनकी दिवाली की धूमधाम से मनेगी। मुख्यमंत्री से पैसे नहीं लेना चाहते थे दुकानदार। खरीदारी के दौरान कई दुकानदार सीएम से पैसा नहीं लेना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वे बिना रुपए दिए कोई सामान नहीं खरीदेंगे। एक दुकानदार प्रवीण भाई ने कहा कि आप प्रदेश के खवैया है, पालनहार है, हम आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं। पर सीएम ने सभी वस्तुओं का मोल चुकाया। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ज्यादा रेट तो नहीं लगा रहे हो ना, ज्यादा पैसे मत लेना। व्यापारी राशि देख लाभ बबलेश और असीमुद्दीन पप्पू ने मुख्यमंत्री को पीतल का दिया भेंट किया। वे करीब 40 मिनट तक गोल बाजार में रहे। सुबह घर के द्वार पर धान की बालियां भी बांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप धनतेरस पर अपने निवास के दरवाजे पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की। जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है तब ग्रामीण धान की नई बालियां से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट कर वे अपनी सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण उन चिड़िया के माध्यम से देवी तक पहुँचता है जो धान के दाने चुंगने आंगन और द्वार पर उतरती है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने एसआई भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी। आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले का साइड इफेक्ट। स्टेनोग्राफर की कौशल परीक्षा भी टाली गई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के खिलाफ आए उच्च न्यायालय के फैसले का साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। भर्ती परीक्षाओं को टाले जाने लगा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा को टाल दिया है। इसी के साथ 3 सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए चल रही कौशल परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के विभिन्न पदों के लिए व्यापम ने सितंबर महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसकी लिखित परीक्षा 6 नवंबर को होनी थी। शनिवार शाम को अचानक व्यापम ने बताया कि इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की आगामी तिथि की जानकारी व्यापम के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में दी जाएगी। एक और सूचना जारी कर व्यापम ने 3 सरकारी विभागों में स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर भर्ती की कौशल परीक्षा को स्थगित किए जाने की जानकारी दी है। यह परीक्षा 29 अक्टूबर को बिलासपुर में आयोजित होनी थी। यह कौशल परीक्षा का दूसरा चरण था। कहा गया था कि अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा तिथि की अगली सूचना वेबसाइट के माध्यम से बाद में की जाएगी। वहीं सीजीपीएससी भी रोक रखा है परिणाम, इंटरव्यू टाला। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम रोक दिया है। वहीं राज्य वन सेवा के साक्षात्कार टाल दिए गए हैं। पीएससी ने राज्य सेवा के 171 पदों पर इस साल परीक्षा ली थी। मुख्य परीक्षा में सफल 509 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह साक्षात्कार 20 से 30 सितंबर के बीच चला। इसका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को टाल दिया गया है। यह साक्षात्कार 8 से 21 अक्टूबर तक प्रस्तावित था। इस परीक्षा के 211 पदों पर भर्ती होनी थी। उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को सुनाया है फैसला। विभागों में 2 तरह की राय, लीगल नोटिस भी पहुंच चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक हमला। दुर्ग के दुकान के अंदर से चोरी का वीडियो सामने आ रहा है। टार्च लेकर घुसा चोर, एक एक करके 4 दुकानों से पार किए 7 लाख रुपए कैद। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में स्थित पुलगांव होलसेल कपड़ा मार्केट में एक साथ 4 दुकानों में चोरी हुई। चोरी की घटना को अंजाम एक युवक ही आरोपी ने दिया है। चोरी करते उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो गया है। उसने एक ही रात में 4 दुकानों में घुसकर चोरी की है। वीडियो में आरोपी एक टार्च लेकर दुकान के अंदर से चोरी करते नजर आ रहा है। उसने अलग अलग दुकानों से 7 लाख कैश पार किए हैं। पुलिस के मुताबिक पुलगांव होलसेल कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने शुक्रवार को चोरी की घटना की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि अज्ञात आरोपी ने सुगन चंद संचेती, ज्ञानचंद संचेती और विजय साड़ी और नेमीचंद संतोष कुमार संचेती की दुकान में घुसकर वहां काउंटर में रखे कैश को चोरी कर ले गया है। आरोपी ने किसी भी दुकान से कपड़े व अन्य सामान की चोरी नहीं की। वह एक एक करके 4 दुकानों के अंदर लिफ्ट, कंपार्टमेंट और खिड़की के रास्ते से घुसा है। इसके बाद वहां जितना भी कैश मिला उसे लिया और फरार हो गया। सुबह जब दुकान खुली और गल्ले से रकम गायब मिली तो दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलगांव थाने में दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलगांव होलसेल कपड़ा मार्केट जिस जगह स्थित है वहां हर समय सिक्योरिटी रहती है। रात में मार्केट बंद हो जाने के बाद वहां पुलिस की गश्त भी नहीं होती। कपड़ा व्यापारियों ने ही पुलिस को रात में मार्केट के अंदर जाने से मना किया है। उनका कहना है कि उनके गार्ड वहां हर समय ड्यूटी देते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर ने बड़े आराम से 4 दुकानों में चोरी की है। एक दुकान से 5 लाख रुपए कैश पार। आरोपी छत के रास्ते से दुकान के अंदर घुसा और सबसे पहले वह सुगन चंद संचेती की दुकान में घुसा। उसने वहां से 5 लाख रुपए कैश चोरी किया। इसके बाद ज्ञानचंद संचेती से 1.5 लाख, विजय साड़ी से 15,000 और नेमीचंद संतोष कुमार संचेती से 10,000 चोरी कर फरार हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। आरोपी की तलाश जारी है। दिवाली पर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नियमित एवं संविदा कार्यरत बिजली कर्मियों को 11,000 रुपए तक का बोनस अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इससे छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के 16,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिवाली से पूर्व भुगतान हेतु जरूरी आदेश जल्द से जल्द जारी करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष में 21,000 रुपए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के रूप में मासिक वेतन प्राप्त करने वाले विद्युत कर्मी बोनस के लिए पात्र होंगे तथा सभी अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कार्यों में दक्षता बनाए रखने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वरूप 11,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पावर कंपनियों को लगभग 17,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। पावर कंपनी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बहुत से अधिकारी कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं। दिवाली में खुशियां मिले इसलिए मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि दैनिक वेतन भोगी में लगे ठेका कर्मचारियों को भी दिवाली से पूर्व उनके नियोक्ता ठेका द्वारा निम्नानुसार बोनस दिया जाए। और इस हसदेव में पेड़ों की कटाई पर रोक। केंद्र और राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगली सुनवाई तक वहां कोई पेड़ नहीं काटेंगे। हसदेव अरण्य में हजारों पेड़ों की कटाई के बाद केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे अगली सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटेंगे। यह वादा उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने किया गया है। यह बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE के अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। ICFRE ने 2 भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थिति और खनन पर उस पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उसकी अगली तारीख दिवाली की छुट्टी के बाद और संभव हो तो 13 नवंबर के बाद दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से आगे किसी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से कहा गया अगली सुनवाई तक हसदेव में किसी पेड़ की कटाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने 2011 में परसा ईस्ट केते
बासनकोल ब्लॉक में पहले चरण की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार के ही वन सलाहकार समिति ने जैव विविधता पर खतरा बताते हुए आवंटन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी 2012 में अंतिम चरण का क्लियरेंस जारी हो गया। 2013 में इस ब्लॉक में खनन भी शुरू हो गया है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की। ट्रिब्यूनल ने भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराने का सलाह दिया था। इसके बाद भी कहते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी। सुदीप श्रीवास्तव ने वन भूमि आवंटन को चुनौती दी है। इसी मामले में जुड़ी एक और याचिका अंबिकापुर के अधिवक्ता डी के सोनी ने भी दायर किया था। पहले ही साफ कर चुके हैं 43 हेक्टेयर जंगल। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और स्थानीय प्रशासन ने 27 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वनों की ताजी कटाई शुरू करा दी थी। स्थानीय ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया था और 2 दिन पहले तक पेंड्रा मार्ग के पास 43 हेक्टेयर क्षेत्र से साल के सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काटकर जमीन समतल की जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने ठीक ऐसा ही काम आरे जंगल की कटाई में किया था। सर्वोच्च न्यायालय में कटाई पर रोक याचिका पर सुनवाई तो हुई। सरकार ने कहा जितना पेड़ काटना था उतना तो काट चुके हैं, अब वहां पर शेड बनाने की अनुमति दे दी जाए।